द मेधा शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और अभी तो मैं थोड़ी नर्वस थी कि पता नहीं कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। हाँ। फाइनली ऑन बोर्ड। कैसी हैं बढ़िया। आप? बहुत बढ़िया। ओके। सो मैं बहुत पर्सनली मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं भी योगा से काफी सालों से कनेक्टेड हूँ। मतलब इट्स बिन 3 इयर्स। सो पर्सनली मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और जो हमें देखेंगे उनको तो सीखने को मिलेगा ही। तो शुरुआत करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि ओके। मेरा नाम भावना विधानी है। आई एम फाउंडर ऑफ ब्लिस योगा। तो मैं पिछले 11 सालों से योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे क्लास ओपन करते हुए 9 इयर्स हुए। ओके। कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपने सोचा कि योगा में ही करियर बनाना है और योगा? हाँ, मेरा ना वेट बहुत बढ़ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब आपको अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड योगा। देन मुझे 1.5-2 साल में ही बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला और घर वालों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि आप अच्छे हेल्थ को अचीव कर रहे हो। और फिर मेरे हस्बैंड ने ही फिर मोटिवेट किया कि अब आप अपने करियर को भी शुरू कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स मिलके करो, अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई है। तो मैंने स्टार्ट किया, 2-3 फ्रेंड से बात की, उन्होंने बोला ठीक है चलो करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया ऐसे ही बातों बातों में। फिर वो लोग मुझे बोले कि हम फ्री में नहीं करेंगे, कुछ छोटा सा अमाउंट आप लो मुझसे। तो मैंने बहुत कम अमाउंट में क्लास स्टार्ट करी। फिर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते कब संख्या अब तक तो हजारों में पहुंच चुकी है। तो जी। और कोविड के बाद हमको ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म समझ में आया कि इसके थ्रू भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटिव्स जो दूर दूर शहरों में रहते हैं वो लोग भी ज्वाइन करने लगे। तो अब मेरा बहुत बड़ा ऑनलाइन परिवार भी बन चुका है। ओके। तो आपने मतलब स्टार्ट किया था एक छोटे लेवल पे और अभी आप इतने बड़े लेवल पे हो, जिसका मतलब एज अ बिजनेस आपने स्टार्ट किया नहीं था, खुद के लिए स्टार्ट किया था और ग्रेजुअली वो एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। या राइट। डेफिनेटली। फिजिकल एक्सरसाइज में जो डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज है और योगा कितना अलग है ये और कितना सिमिलर है? हाँ, ये कह सकते हैं कि जिम में जो रिजल्ट आते हैं बहुत फास्ट आते हैं और योगा में स्लो और स्टीडी। अगर आप मेरे पास 2 महीना, मैं गारंटी देती हूँ, योगा करोगे तो आपको मैं जो फिगर ले आऊंगी वो आप अगर छोड़ भी देते हैं तो आप 3-4 महीने तक कम से कम उस फिगर में ही रहोगे। तुरंत वेट नहीं बढ़ता है और इंचेस भी बहुत आसानी से नहीं बढ़ते हैं। तो योगा के बेनिफिट लंबे समय तक मिलेंगे आपको। लेकिन मतलब धीरे। मैं ये बोलती हूँ कि 1 घंटा निकालो आप, चाहे आपको जो अच्छा लगता है करो। मैं नहीं बोलती हूँ सिर्फ योगा ही करना है, सिर्फ जिम ही जाना है। बस अपने लिए 1 घंटा निकालो, मेरा मोटिव यही रहता है। ओके। डिफरेंट योगा जैसे आसन हो गए, अलग अलग आसन, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और प्राणायाम ये सब कितना अलग है एक दूसरे से? जैसे कुछ लोग मेडिटेशन में बिलीव करते हैं कि सिर्फ मेडिटेट करेंगे, तो क्या उसका बॉडी पे असर कैसे होता है मेडिटेशन का? मेडिटेशन का असर सबसे पहले तो दिमाग पे और मन पे होता है। तो हम सबसे पहले अपनी सारी इंद्रियों को, जो भी हमारे सेंसेस हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। हम अपने मन को शांत रखते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको हर एस्पेक्ट में मिलते हैं। लाइक अगर आपका मन शांत होगा आप डिसीजंस भी सही लेंगे, आपका शरीर भी सही रहेगा, आप एकदम जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो मेडिटेशन से अवेयरनेस आती है। तो मैं कहती हूँ ना हम प्राणायाम को इग्नोर कर सकते हैं, ना आसना को, ना मेडिटेशन को, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। गुस्से पे कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं? क्या योगा से, कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड, आजकल ना गुस्सा बहुत है लोगों में, आप देखेंगे मीडिया में काफी सारी न्यूज छोटी छोटी बात पे इतनी ज्यादा बात बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि योगा एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उन लोगों में जो शॉर्ट टेम्पर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल। वो आप जब प्राणायाम करने बैठते हैं ना तो हमारा पूरा फोकस हमारी ब्रीदिंग पे रहता है और जितना हम डीप ब्रीथ करते हैं ना उतना ही हमारा मन शांत होने लगता है।
ट्रेडिशनल और मॉडर्न योगा में क्या डिफरेंस है? लाइक कुछ साल पहले, अगर अभी भी हम ऋषिकेश, अभी मैं कुछ टाइम पहले ऋषिकेश गई थी, तो ऋषिकेश को तो लैंड ऑफ योगा कहते हैं। वहां की जो योगी है वो बहुत, उनका अपीयरेंस इतना डिफरेंट होता है और वो एकदम अलग होते हैं। जैसे कहते हैं सुबह 4 बजे वो उठेंगे, 4 बजे खाएंगे, फिर होता है शाम के बाद वो खाएंगे नहीं, उनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है। तो हम ये सोचते हैं अगर हम योगा करते हैं तो उसी लाइफस्टाइल में जीना होगा। अगर इस लाइफस्टाइल के साथ योगा को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, कहते नहीं कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही नहीं जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल योगा, पहले के टाइम पे जो योगा होता था और आज के योगा में क्या डिफरेंस है? आज का योगा बहुत डिफरेंस है। हम लोग अभी के जो माहौल में रह रहे हैं, इसको बैलेंस करते हुए हम 1 घंटा अपने लिए निकाल के योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हम योगी तो बन नहीं सकते कि हम 7 बजे ही खाना खा के 8-9 बजे तक सो जाएं। हमारे घर के बाकी लोग तो नहीं कि सपोर्ट करेंगे, तो अपन को सबको लेके चलना है। वो लोग यहाँ एक आश्रम में रहते हैं, मैं भी आश्रम में रह के आई हूँ, तो वहाँ के हिसाब से हमको रहना पड़ता है। लेकिन घर नॉर्मल जनरली है ना, मॉडर्न जनरेशन में ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए। और ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, इंडिया में तो हम सभी जानते हैं योग जो है वो इंडिया का है, सारी दुनिया के लोग इंडिया आते हैं योगा करने के लिए। लेकिन अगर इंडिया से इसको बाहर लेकर जाए तो उसको एज अ बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ग्लोबली कैसे जुड़ सकते हैं? क्या आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं लोगों से, लाइक इंडिया के अलावा? मेरे पास जो मेरे रिलेटिव हैं बाहर रहते हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए कुछ आप कह सकते हैं एजेंसीज होती हैं, वो बीच में रहती हैं, ताकि हमारे से और वहाँ की जो क्लाइंट हैं उनको कनेक्ट करवाती हैं। बट मेजर इशू आता है लैंग्वेज का, कि हम लोग जो लोकल टीचर्स हैं, हम लोग यहाँ की भाषा ही ज्यादा बोलते हैं। लाइक मैं हिंदी प्रेफर करती हूँ योगा बोलते वक्त, इसीलिए मैं अभी इंग्लिश की, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ, ताकि मैं ग्लोबली और अच्छा काम कर पाऊँ। सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है योगा के लिए? सोशल मीडिया तो खैर, जो हमारी यंग बच्चे हैं जो 22-24 साल के हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे। तो अगर हमको उनको लाना है अपनी क्लास की तरफ, तो आप अगर कुछ पोस्ट डालेंगे, उनको अट्रैक्ट होगी वो चीज, दिमाग में आएगी। तो और इससे लोगों को भी पता पड़ता है कि हमारे शहर में किस टाइप की क्लास है, हम क्या क्या उसमें करवा रहे हैं, उनको छोटी छोटी झलक देखने को मिल जाती है। और इंस्टाग्राम रील से मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं। आप अपने क्लास के बारे में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, लाइक क्या चार्जेस, अगर कोई आना चाहता है तो क्या चार्जेस है, कितनी डेज की क्लासेस होती है, क्या टाइमिंग होती है, किस टाइप के कोर्सेज वो कर सकते हैं? जी, मेरी मंडे टू फ्राइडे 2 बैचेस होते हैं, सैटरडे को एक ही बैच होता है। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 7 to 8 एंड इवनिंग 5 to 6, 2 बैचेस रहती हैं, ठीक है। और सैटरडे को एक ही बैच रहती है, मॉर्निंग 7 to 8। और 2 दिन कोई भी नए स्टूडेंट आते हैं तो हम उनको फ्री डेमो देते हैं। देन मेरी 1000 रुपीज पर मंथ फीस है, और 3 मंथ का मैं पैकेज देती हूँ 2500 का। तो बहुत मेरी फीस बहुत नॉमिनल है मेरे हिसाब से, तो सब लोग इजीली अफोर्ड कर पाते हैं, और तभी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। और क्या क्या उनको सीखने को मिलेगा योग में, क्या क्या वो? मैं सबसे पहले तो उनकी बॉडी टाइप देखती हूँ, समझती हूँ उनको क्या नीड है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो डायबिटिक्स हैं, थायराइड वाले हैं, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत वैरायटी के, आजकल तो पीसीओडी भी बहुत लोग आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस आ रहे हैं। तो मेरा प्रीनेटल और पोस्टनेटल का भी सर्टिफिकेशन है, बेंगलोर से मैंने पढ़ाई की थी, तो मैं उस पे भी बहुत हेल्प मिलती है मुझे लोगों को ट्रीट करने में इनफर्टिलिटी। तो मेरे 10-15 क्लाइंट को बेबी भी हुए हैं मेरे साथ योगा करते करते, प्रैक्टिस करते करते, उनका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है योगा से। तो क्या इनको सेपरेट क्लासेस मिलती है या ये कॉमन बैचेस में ही कर सकते हैं? नहीं, कॉमन बैचेस में ही मैं पूरा ध्यान देती हूँ कि ये क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है। तो हर आसन के पहले मैं ये बताती हूँ कि ये किस किस को नहीं करना है, क्योंकि
करने के बाद बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो बैकफिल वाले हमारे पास, हाँ, तो पहले हम उनको बताते हैं कि नाम लेके कि आपको 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 ये वाली चीज नहीं करनी है, तब तक आप ये करें, और फिर बाकी लोगों को ये करना है। तो बहुत अवेयर रह के क्लास लेनी पड़ती है। अच्छा, विंटर चल रहा है तो मैं विंटर के लिए पूछना चाहूंगी कि कौन कौन से आसन है। तो विंटर में काफी लेजीनेस फील होता है कि अब कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, तो कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखें? सबसे पहले विंटर में आप वार्म अप करके अपना थोड़ा रेस्ट का मूवमेंट, टोस का मूवमेंट, ये सब करने के बाद आप सूर्य नमस्कार अगर शुरू में कर देते हैं, या फिर मैं एक टैप थेरेपी कराती हूँ, तो ये सबसे आपकी बॉडी में तुरंत एक एनर्जी आती है और आप फिर बहुत अच्छे से दिन भर एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। साथ में 2-3 प्राणायाम भी होते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, जो अपन प्रैक्टिस कराते ही हैं डेली। उससे भी आपको बहुत हीट जनरेट होती है बॉडी में, तो वो भी बेनिफिट देते हैं विंटर में। ओके, एक कॉमन प्रॉब्लम है हम सभी की, हर एज ग्रुप की, वो है ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा सोचना किसी भी चीज को लेकर, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसके बारे में सोच के हम प्लस माइनस डिवाइड हर तरह के मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो उसको कंट्रोल कैसे करें? योग से कैसे हम उसको कंट्रोल करने के लिए मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि एक्सेप्टेंस लाइए। ठीक है, कई चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं क्लास तो लेती ही हूँ, उनकी जो पर्सनल कई लोगों की प्रॉब्लम होती है वो भी सुननी पड़ती है, और उनको समझाना भी पड़ता है कि इतना ज्यादा सोच के हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो कई चीजों को स्वीकार करें, जिनको नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं उसको इग्नोर करें। बस 2 शब्द, एक्सेप्टेंस, इग्नोरेंस। कितनी खूबसूरत बात है, वेरी नाइस। आज अगर हम देखें योगा मार्केट को, तो इट सीम्स कि थोड़ा सैचुरेटेड सा हो गया। बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि हाँ, योगा को सिर्फ बिजनेस देखते हैं, जो ऐसे देखते हैं कि हाँ मुझे पैशन है, जैसे आप हो, आपको करना पसंद है, आपने पहले किया, आपको अच्छा लगा, फिर स्टार्ट किया, वो बिजनेस नहीं था आपके लिए कभी भी। लेकिन कुछ लोग हैं इसको सिर्फ बिजनेस बनाना चाहते हैं, और इस वजह से मार्केट जो है ना काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो गया है। तो आप कैसे स्टैंड आउट करते हैं इस केस में? कैसे आप, क्यों ब्लिस योगा ही लोग प्रेफर करेंगे? तो कैसे, क्या सोचकर, क्या डिफरेंट है? क्योंकि मेरे कुछ क्वालिटी, बोल सकते हो कि हम कुछ अच्छी क्वालिटी देंगे कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, तो वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आप पहले तो एक एक से पर्सनली वन ऑन में एक एक से कनेक्ट होती हूँ। सबसे पहले फोन में बात होती है, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, देन वी स्टार्ट योगा। तो उनको हम समय देते हैं, मैं इजीली अप्रोचेबल हूँ। आपने मुझसे कल टाइम मांगा, मैंने आज का ही दे दिया। तो मैं टालती नहीं हूँ अपनी चीजों को, जल्दी सबके साथ कनेक्ट करती हूँ, इजीली फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है मेरा। तो वो लोग आपस में मुझसे इजी टू कनेक्ट रहते हैं, और हम अच्छे से उनके रिजल्ट दे पाते हैं। तो स्पेशल जो कनेक्शन है वही आपका यूएसपी है, ऐसा कह सकते हैं। को या जो योग से जुड़ना चाहते हैं बट जुड़ नहीं पा रहे फॉर सम रीजन, उनको क्या कहना चाहेंगे योग के? मैं उनको कहती हूँ कि घर बैठे ही आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको गाड़ी नहीं चलाने आती है, आप किसी पे डिपेंड नहीं। तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी इतनी अच्छी क्लासेस आ रहे हैं, और हर किसी की प्रॉब्लम को लेके हमारे YouTube चैनल पे तो 350 वीडियो अपलोडेड है। उसमें आप कितनी चीजें घर बैठ के ही सीख सकते हैं, कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने इतना इजी कर दिया है सब चीजें आप लोगों के लिए, तो प्लीज कनेक्ट करिए। लेकिन योगा क्लासेस ही लेना चाहिए, क्योंकि बैकफायर वाली बात है कि सबको सब आसन नहीं करना चाहिए। हाँ। तो अगर हम वीडियो से देख सिर्फ करेंगे तो फिर हमें पता नहीं होगा क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है। अगर जैसे सर्जरी के बाद नहीं करते हैं तुरंत बाद, या बेबी डिलीवरी के बाद नहीं करते हैं, गैप लेते हैं 6 मंथ और 8 मंथ का, तो अगर आप इंस्ट्रक्टर से कनेक्ट करते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कैसे और कितना और क्या करना चाहिए। बिल्कुल, उस पे तो मैं 100% एग्री करती हूँ आपसे।
और हम अपनी हर वीडियो में, जैसे मेरी क्लास रहती है ना, मैं कोशिश करती हूँ जो भी देख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है लोगों के शरीर की, उनके जीवन की। तो हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, व्यूज पाने के लिए मैं वीडियो नहीं डालती हूँ। आप देखेंगे मेरा चैनल चाहे यूट्यूब में चाहे इंस्टाग्राम में पूरा ऑर्गेनिकली बढ़ा है, मैंने कोई उसके लिए ऐड नहीं चलाई, कुछ भी नहीं, अपने आप सब होता है। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि क्या क्या चैलेंजेस आए हैं अभी तक इस पूरी जर्नी में आपके 10 इयर्स के? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड सो फार? चैलेंज क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? चुनौती सबसे पहले तो क्लास की रही। क्या है, मेरा ऊपर टेरेस से ही, मेरे घर पे ही मैंने क्लास बनाई, तो ओपन टेरेस में बारिश भी होगी, धूप भी होगी, सारी चीजें होंगी, तो उसके लिए चैलेंज आया। फिर मैंने धीरे धीरे शेड बनवाया, फिर उसके बाद तब भी पानी आना, ये समस्याएं, ये वेदर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आई, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने जैसे तैसे क्लास मतलब चालू ही रखी, मैंने कभी ऑफ नहीं की है बीच में कि मेरा नहीं कराने का मन है, कभी नहीं हुआ है ऐसा। मतलब मेरी तबीयत खराब रहती है अगर कभी बाय चांस, वैसे तो बहुत रेयर होता है, पर पीरियड्स हैं, कभी कुछ है, तो भी मैं क्लास लेती हूँ, भले फिर मैं नहीं करके सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती हूँ। और मेरी क्लास के जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं उनको कैमरे के सामने रखती हूँ जब मैं ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ। और मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ क्लास चलती है, तो इधर भी आपके पास 15-20 लोग बैठे हैं और ऑनलाइन में भी इतने लोग बैठे हैं, तो आपको हर किसी को देखते हुए उनको करवाना पड़ता है कि इसको ये प्रॉब्लम है तो बढ़ ना जाए, उसको इंस्ट्रक्शन दो, ऑनलाइन में इंस्ट्रक्शन दो, तो ये ध्यान देना पड़ता है। साथ में आपकी हेल्थ इश्यूज है कुछ, तो उसके साथ भी आपको लड़ते हुए, फाइट करते हुए क्लास लेनी ही पड़ती है। और एक तो स्पेस की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने फिर अभी एक इंडोर स्टूडियो भी बनवाया जिसमें मैंने पूरा पैक है, तो पानी की भी दिक्कत नहीं, एसी भी लग गई है, तो बहुत हीट वेव्स आते हैं तो उसमें भी हम लोग सेफ रहते हैं। लेकिन काफी फ्रूटफुल रहा ये पूरा जर्नी और काफी सेटिस्फाइंग जॉब है, मुझे ऐसा लगता है। काफी अच्छा लगता होगा आपको अंदर से कि इतनी सारी लाइफ जो है वो चेंज कर दिया आपने, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को ऑर्गेनिक तरीके से सॉल्व कर दिया, चाहे वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, वो हाई रेट है अभी इंडिया में, तो ये सब ऐसी प्रॉब्लम है कि लोग थक जाते हैं एक पॉइंट पे जाके, केमिकल्स लेकर, मेडिसिन लेकर, डॉक्टर्स को विजिट, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है टेस्ट वगैरह। बट अगर आप योग से जुड़े तो आपका फीस जैसे 1000 रुपीज है, विच इज वेरी लेस देखा जाए तो, जो हमें मिल रहा है उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। सो बहुत अच्छा लगा काफी कुछ हम सबको जानकर। और कुछ आप कहना चाहेंगी अपने बारे में, अपनी क्लासेस के बारे में, योगा के बारे में, मैसेज फॉर द व्यूअर्स, क्या कहना चाहेंगे? कि योग से जुड़े, स्वस्थ रहें, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग योग से जुड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और आप जब भी योगा करते हैं आपका खाना पीना भी बहुत अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो ये भी इम्पैक्ट आता है योग से। तो आप हेल्दी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो आप घर वालों को भी वही परोसेंगे, तो तभी सब लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और कुछ, तो इसीलिए योग से जरूर जुड़े जी। और कुछ रूल्स है क्या योग करने के लिए? कोई कानून है, कोई रूल्स है? हाँ जी, योग करने के लिए अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप एम्प्टी स्टमक हैं, ठीक है, और गुनगुना पानी पी के मैं कहती हूँ आप क्लास में आइए, और फिर यहाँ से जाने के बाद आप हाई प्रोटीन जो भी इसमें नाश्ता खा सकते हैं वो खा सकते हैं। और अगर आप शाम को योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 3 घंटा पहले अपना लंच कंप्लीट कर लीजिए, और यहाँ आने से पहले या तो आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पी के आइए, तो आपकी स्टेमिना भी अच्छी रहेगी योगा करने के लिए, और रिजल्ट्स भी अच्छा। और ड्रेसेस को लेकर कपड़े आपके कैसे होने चाहिए? कपड़े इसमें आपके ढीले ढाले ही होने चाहिए, एकदम टाइट फिट नहीं होने चाहिए। योगा में कॉटन के कपड़े अच्छे रहते हैं, और साथ में गुनगुना पानी लेके आप बैठ सकते हैं कि अगर आपको प्यास लग रही है तो एक सिर्फ गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका टेम्परेचर से वो मैच रहेगा पानी, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू शो पे आने के लिए। थैंक यू फॉर मोनेस। थैंक यू सो मच।